अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से दुबई की नेशनलिटी हासिल करने के हवाले से दो इंतहाई आसान और कम वक्त में नेशनलिटी हासिल करने के हवाले से मैं दो कैटेगरीज आपसे शेयर करूंगा, या यूं कह लें कि दो तरीके आप लोगों से शेयर करूंगा। आप चाहे कोई आम शख्स हैं या किसी भी शोबे से तल्लक रखते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि अगर आप उन दोनों कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं या किसी एक के अंदर फॉल करते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं नेशनलिटी के लिए। लेकिन यह है कि अगर आप शादीशुदा होंगे, आपने ऐसा नहीं कि आपने दुबई की लड़की से शादी करनी है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप पाकिस्तान के रहायशी हैं और पाकिस्तान में रहते हुए मैरिड हैं, आपकी जो बीवी है वो पाकिस्तानी है, तो फिर आप लोगों के लिए आपका मैरिड होना, शादीशुदा होना दुबई की नेशनलिटी हासिल करने के हवाले से आपके लिए मददगार साबित जरूर हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, दुबई की नेशनलिटी हासिल करने के हवाले से मैंने जो दो कैटेगरीज चूज की हैं, उनके अंदर जो शादी है वो नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए मददगार साबित जरूर हो सकती है। मेरा जो चैनल है, ये इसका जो कीवर्ड है ये मैरिज के गिर्द घूमता है, इसलिए मैंने अपने मतलब की चीज़ उठानी होती है, अपने मतलब का कंटेंट उठाना होता है। वीडियो की डिटेल से पहले एक और छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे भाई, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, मेरा इस तरह का कोई काम नहीं है। इसके अलावा ना ही मेरी कोई वेबसाइट है। जो तीसरी चीज़ है जो मैं कम बताता हूँ, दो चार वीडियोस के अंदर मैंने शायद ये बोला हो। चले मैं आपको तरगीब की नीयत से बताता हूँ, मेरे चैनल की जो अर्निंग है मेरे भाई जितनी भी है, इसकी अर्निंग के अंदर यतीमों का हिस्सा भी होता है, गरीबों का हिस्सा भी होता है, या ऐसे लोग, ऐसे घराने जिनकी बच्चियों की शादी पैसों की वजह से रुकी हुई है, तो मेरे चैनल की अर्निंग के अंदर इन सब लोगों का कुछ ना कुछ शेयर लाजमी होता है। बल्कि चलें, अब बात शुरू हो ही गई है तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी जो इनकम होती है, अर्निंग होती है, सैलरी होती है, तो उसके अंदर इन लोगों का भी हिस्सा होता है। तो इन लोगों को भी याद रखा करें। हो सकता है कि यही लोग हमारे लिए रोज़े क़यामत ज़रिया निजात बन जाए। इसमें जो पहली कैटेगरी आती है वो तो आती है जी गोल्डन वीज़ा वालों की। जो लोग गोल्डन वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, फिर गोल्डन वीज़ा हासिल कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के बेशुमार लोगों ने गोल्डन वीज़ा हासिल किया हुआ है, जिनमें मैं जो फेमस लोग हैं, वैसे आम लोग भी हैं जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका मैं नाम लूँगा, जैसे कि सबा कमर, वसीम अकरम, हुमायूं सईद, नसीम शाह, और हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं डक्की पाई। इनके पास भी गोल्डन वीज़ा दुबई का मौजूद है। तो दुबई के गोल्डन वीज़ा और दुबई की नेशनलिटी के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये है कि दुबई की नेशनलिटी हासिल करने के हवाले से जो गोल्डन वीज़ा होता है वो यूँ कह लें कि आपका पहला स्टेप साबित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गोल्डन वीज़ा सिर्फ जो बड़े इन्वेस्टर हैं या फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो ही हासिल कर सकते हैं। मेरे भाई, मेरे शहर की एक फीमेल टीचर हैं, वो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। उन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो उसको जारी रखा, उसके बाद उन्होंने पीएचडी कर ली। पीएचडी करने के बाद वो दुबई के एक शोबा में काम कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने अब दुबई के गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है। चलें बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की जानिब। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है एक्सेप्शनल नेशनलिटी। एक्सेप्शनल नेशनलिटी होती क्या है, इसकी क्या डिटेल है, इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाकर अपने चैनल के ऊपर रखी हुई है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। एक्सेप्शनल नेशनलिटी में कौन कौन से लोग आते हैं? एक्सेप्शनल नेशनलिटी में साइंटिस्ट आ गए, डॉक्टर्स आ गए, आर्टिस्ट आ गए, स्पोर्ट्समैन आ गए, ये सब। इसके अलावा भी चंद एक लोग होते हैं जो इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं, कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो भी दुबई की एक्सेप्शनल नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या यूं कह लें कि उन लोगों को दुबई की एक्सेप्शनल नेशनलिटी दे दी जाती है। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं देखी जाती, लेकिन यह कि ये दोनों रियलिस्टिक तरीके हैं, कानूनी तरीके हैं, कानूनी वे हैं। अगर आप दुबई में रहते हुए अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक दुबई के शोबे में काम करते हैं, अपनी खिदमात पेश करते हैं, तो फिर भी आप लोगों को दुबई की जो नेशनलिटी होती है वो डायरेक्ट नेशनलिटी आप लोगों को दे दी जाती है।